मेरा नाम रितु सारण है और मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले के गांव बेरुश्री की रहने वाली हूं। और मैंने अपनी 10वीं क्लास तक स्कूल में पढ़ाई की है। उसके बाद ग्रेजुएशन और बीए 12वीं ग्रेजुएशन एमए प्राइवेट की, फिर नेट जेआरएफ किया है और अभी मेरा आरएस में सिलेक्शन हुआ है। मेरा नाम अंशु सारण है। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय से संस्कृत विभाग से पीएचडी कर रही हूँ वर्तमान में। और हम तीनों बहनों का अभी हुआ है 2018 का जो राजस्थान पीसीएस का है उसमें सिलेक्शन हुआ है हमारा। मेरा नाम सुमन सहारण है। मैं फ़िलहाल राजस्थान विश्वविद्यालय के हिंदी डिपार्टमेंट से पीएचडी कर रही हूँ और मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा और कॉलेज है वो एक स्वयं पाठी विद्यार्थी के रूप में की है। 5वीं क्लास के बाद कभी मैं स्कूल जाने का मौका नहीं मिला मुझे। और फिलहाल मेरा जो हम तीनों बहनों का है वो पीसीएस में 2018 में आरपीएससी का जो आरएस एग्ज़ाम है वो क्रैक किया है। तो अभी मेरा जो आरएस में मेरी रैंक है वो 992 है और मुझे अलाइड सर्विस मिलेगी। अभी मेडिकल होने के बाद कौन सा डिपार्टमेंट मुझे अलॉट होगा वो मेडिकल होने के बाद ही पता चलेगा। मुझे इसमें मिला है 349 रैंक मिला है, तो इसमें बीडीओ या तहसीलदार मिलने के चांसेस है, पर वो मेडिकल होने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा डिपार्टमेंट मुझे मिलेगा। मुझे जो रैंक मिली है वो 932 है और मुझे अलाइड सर्विस मिलने की संभावना है। जो मेडिकल होगा अभी, उसके बाद डिपार्टमेंट से लिस्ट आएगी तब पता चलेगा। पापा किसान हैं, हम किसान परिवार से हैं और पापा 8वीं तक पढ़ाई की हुई है और मम्मी बिल्कुल नहीं पढ़े हुए हैं और वो हाउस वाइफ है मतलब। और हम 5 बहनें, 1 भाई है और 2 मुझसे बड़ी है। उनमें एक का सिलेक्शन आरएस में हो गया था 2010 में और वो वर्तमान में बीडीओ के पोस्ट पे सिलेक्ट है। और उससे सबसे बड़ी है वो है कोऑपरेटिव सर्विस में। और छोटा भाई है, हम तीनों तो है ही अभी बैठे हैं, और उससे छोटा भाई है वो अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। और हमारे गांव में मतलब जहाँ तक गांव की बात है तो गांव में स्कूल जब हम पढ़ते थे तब 8वीं क्लास तक का स्कूल था, उसमें हमने पढ़ाई की। उसके बाद वर्तमान अभी तो फिलहाल 12वीं तक का स्कूल बन गया, पर उस टाइम 8वीं तक का स्कूल था। अगर जयपुर की बात करें हम तो ये 400 किलोमीटर दूर पड़ता है हनुमानगढ़ से, और हमारे गांव से तो अगर हनुमानगढ़ भी देखें तो वो भी 50 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो वहाँ पे कोचिंग का तो ऐसा कोई हमें था ही नहीं। अभी जैसे वहाँ पे 2-4 कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले हैं तो वो कह सकते हैं कि हमारे वो लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट है। पर उससे अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहो या पीसीएस की करना चाहो तो उसके लिए कोई गाइडेंस के लिए आपको वहाँ पर कोई कोचिंग अवेलेबल नहीं होगी। जिस टाइम हमने पढ़ाई की थी ना, उस टाइम तो क्या हुआ था कि जैसे लोगों ने यूपीएससी का दिया था, इन्होंने भी दिया था, यूपीएससी का 4 बार मेंस लिख चुके हैं। तो क्या हुआ था वहाँ पे जैसे पापा को बुक्स लेके आने थे हमारे लिए, तो जयपुर से लेके आना पड़ता था। इतनी दूर हनुमानगढ़ में भी आपको नहीं मिलती थी। हालांकि आजकल तो काफ़ी जहाँ पे सूरतगढ़ पड़ता है हमारे 35 किलोमीटर ही दूर पे है, वहाँ पे काफ़ी अब कोचिंग इंस्टीट्यूट डेवलप हो चुके हैं, तो वहाँ पे मिल सकती है। हमारा गांव जो बेरुश्री गांव है वो बहुत ही छोटा सा गांव है। तो वहाँ गर्ल्स एजुकेशन की अगर बात करें तो सेकेंडरी तक, जहाँ मेरी जब एजुकेशन हुई थी तो वहाँ 8वीं तक का स्कूल था। अभी फ़िलहाल जो स्कूल है वो 12वीं तक का स्कूल बन गया है, पर जहाँ फिर भी गर्ल्स एजुकेशन की बात करें तो बहुत कम है अभी भी। पूरे बेरुश्री गाँव में नहीं, किसी भी राजस्थान की किसी भी गाँव की या कुछ गर्ल एजुकेशन जो परसेंटेज हम देखें वो बहुत कम है अभी। और स्पेशली ये है कि स्कूल है वो या तो 8वीं तक है या 10वीं तक है, तो स्कूल ड्रॉप आउट जो है वो रेट बहुत ज़्यादा है। जब मतलब गांव में ये से था कि हम सब भाई बहन गांव में जब पढ़ाई करते थे, उसी टाइम मेरी बड़ी दीदी थी वो प्रशासनिक सेवा की सिविल सर्विसेज की तैयारी करती थी। उन लोगों ने यूपीएससी के लिए ट्राई किया था। सबसे पहले ये था कि पापा के पता नहीं माइंड में कहाँ से आया था कि आरपीएससी मतलब आरएस का तो कभी सोचा ही नहीं था। ये था कि मैं यूपीएससी आईएएस ही बनाऊंगा, यूपीएससी ही क्लियर करनी है। तो उस टाइम जब घर पर बैठा दिया था तो दिमाग में ये पूरी तरह से मेरे मम्मी पापा का, मतलब अगर मोटिवेशन की बात करें तो मेरे मम्मी पापा ही थे जिन्होंने ये हम स्टार्ट से ये मोटिवेट किया था कि स्कूल कॉलेज ये ठीक है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम लोग नहीं भेज सकते बाहर, पर इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि अगर मेरी 5 बेटियां हैं तो उनको मैं अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं करवाऊँ, तो मैं उनको अच्छे से पढ़ाई भी करवाऊँगा और उनको ऑफिसर भी बनाऊँगा। फिर उन्होंने आरएस के लिए, मेरी दीदी लोगों ने आरएस का साथ साथ में आरएस की एग्ज़ाम भी चलती रहती थी, वो दिया था, तो उनका सिलेक्शन हो गया था, आरएस में सिलेक्शन हो गया। तो वो टर्निंग पॉइंट था हमारी फैमिली के लिए। ऐसा था कि इकोनॉमिकली हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, इतनी ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी, और ऐसा था कि गाँव में माहौल भी ऐसा बन गया कि ये देखो अपनी बेटियों को इतनी बड़ी कर रहा है, शादी की नहीं कर रहा है और उनको मतलब ऑफिसर्स बनाने की लगी हुई है। तो उस टाइम अगर दीदी का इन दोनों का अगर सिलेक्शन नहीं होता तो ये था कि एक तरह से हमारी भी जो उम्मीद थी वो टूट जाती। तो उस
उस टाइम अगर माहौल देखे, गांव का माहौल देखे, बाहर के लोगों का माहौल जो देखा था हमने फील किया था कि जो एक तरफ से जो नेगेटिव लोग थे जिन्होंने कभी कोई सपोर्ट नहीं किया था बिल्कुल भी, मतलब मेरी फैमिली का या मेरे मदर फादर का, मैं ये नहीं कह रही सपोर्ट किसी भी तरह का सपोर्ट होता है, खाली मेंटली सपोर्ट होता है। जो आपको ठीक है, आपकी बेटियां अगर पढ़ाई कर रही है तो उनको अच्छे से बहुत मतलब सपोर्ट करो, भी बहुत अच्छा काम कर रही है, कोई गलत थोड़ा ना कर रही है पढ़ाई करके, तो उनको वो सपोर्ट नहीं था। पर जिस रात मैंने उस रात वो टर्निंग रात मैंने देखी थी मेरी लाइफ की, जो सबसे अच्छी थी, मतलब सब सुकून मिला था कि इतनी मतलब एक नेगेटिव चीज़ किस तरह से पॉजिटिव हो सकती है। इतने ज़्यादा सोसाइटी चेंज हो गई थी, मतलब जितने मैसेजेस आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे पापा के पास, जिस तरह से पापा का मैंने, मम्मी का मैंने जिस तरह से रिएक्शन देखा, उनकी उम्मीद थी और सही में वो जो उम्मीद है वो सच हो रही थी, तो वो बहुत अच्छा मतलब पल था वो। आज तो मुझे इतना मैटर नहीं करा, आज हमारा रिजल्ट मिला है वो नहीं है, क्योंकि उसके बाद ठीक है हमें थोड़ी, जैसे मेरी सिस्टर्स का हो गया था तो उसके बाद हमें थोड़ा सपोर्ट मिल गया था, इकोनॉमिकली भी सपोर्ट मिल गया था, आज सब हालात भी सही हो गए थे, सब चीज़ थी। मेहनत तो देखो अपनी होती है, हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए अपनी मेहनत करनी पड़ती है, वो एक अलग सिस्टम है। पर जो माहौल मैंने उस टाइम देखा था और आज सोसाइटी में जो दीदी लोगों ने जो मैसेज दिया था, जो पॉजिटिव मैसेज कि लड़कियां सिर्फ पढ़ ही नहीं सकती, उनको पढ़ाना ही मकसद नहीं होता, उनको अच्छे से उन पर ट्रस्ट भी करो और जो सपने वो देखे, चाहे उनके मम्मी पापा देखे, चाहे वो खुद देखे, उन सपनों को सोसाइटी को पूरा करने देना चाहिए और करना ही नहीं, उनको ट्रस्ट दिखाना चाहिए भी हाँ ये लड़कियां हैं, वो भी सब चीज़ कर सकती है। तो ये मेरे मम्मी पापा ने हम पे ट्रस्ट किया, 5 बहनों पे, और हम 5 बहनों, सही में ये भगवान का मैं शुक्रिया कह रही हूँ कि हम 5 ने उस ट्रस्ट पे खरी भी उतरी और आज 5 बहनें वो आरएस में क्रैक भी कर लिया है हमने। हाँ, सोसाइटी तो क्या है कि देखो देहात की सोसाइटी होती है, उनको इतना नॉलेज नहीं होता। वो क्या है कि पढ़ाई के पहली बात तो हमारे क्या है कि चलन भी नहीं था, 5-7 पढ़ लिए, लड़कियों की शादी कर दी, वही होता था। तो मैंने पढ़ाया सोसाइटी में कि ये या कि ये क्या कलेक्टर बनाएगा, ये करेगा, ये 2 बीघा बच्ची है, ये पानी से बाहर, ये भी बिक जाएगी, ये क्यों, मतलब वो मतलब क्या है कि सभी अपने अपने हिसाब से, तो क्या है कि उनकी बात भी वैसे तो देखें तो सही थी, उस टाइम के लिए तो वो बिल्कुल सही थे, क्यों उन्होंने ऐसा कभी देखा भी नहीं था, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियां भी कुछ कर सकती है। मतलब कि अगर मुझे भी किया कि कॉन्फिडेंस था, लेकिन बच्चियों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम घर बैठे कैसे करेंगे। हाँ, ग्रेजुएशन तो उन्होंने कर ली, फिर उनको मैंने किया कि IAS का दिलवाया, IAS परी क्लियर हो गई, मेंस भी लिखी। तो मेंस में क्या है कि इनके किसी के 4 नंबर कम, किसी के 10 नंबर कम, तो मतलब कि अगर उनको हौसला बढ़ गया कि कट ऑफ के पास हैं, तो फिर RAS का किया कि उसी टाइम मैंने उसके साथ RAS का भी भरा, तो रोमा का सिलेक्शन हो गया, उसमें रोमा का सिलेक्शन हो गया तो हमें भी हौसला हो गया। मैंने किसी से किया कि ना मदद मांगी कि ठीक है 2 रुपये चाहिए, ब्याज पर लेता था, बाकी मेरे की है कि किसी से मांगने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मांगने से वो 4 बातें सुनाता था, वो क्या कर रहा है, कल कोई नहीं लड़कियों को शादी का एक से करेगा, ये है वो है, वो अपने अपने हिसाब से करते ही हैं, सभी करते हैं। मैं तो एक ही बात कहना चाहूँ कि बेटा बेटी में क्या फ़र्क ना महसूस करो। एक तो अगर क्या है कि काबिलियत है तो बेटी भी बहुत कुछ कर सके, आज जरूरी को नहीं कि बेटा भी करे, बेटा ना ज़्यादा भी कर सके। हमने ग्रेजुएशन में, मैंने ही नहीं, हम 5 बहनों ने आर्ट से मतलब BA किया है ग्रेजुएशन, क्योंकि इसका 2 रीज़न थे। एक तो ये था कि साइंस का तो कोई स्कोप ही नहीं था, भी साइंस अगर हम ले भी लेते, थोड़ा बहुत मैथ मुझे 10th में अच्छी खासी आती थी, था भी एक बार भी मैथ ले लूँ, पर कोई पढ़ाने वाला नहीं था, बाहर जाने का कोई था ही नहीं, तो फिर हमारे यही था कि हमें BA करनी है। पर ये था कि BA में कौन से सब्जेक्ट लें, तब हमने लिस्ट देखी, UPSC का सिलेबस देखा उस टाइम भी, UPSC में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, और अब अगर हम अब भी पढ़ना स्टार्ट करें तो कम से कम समझ तो भी होगी थोड़ी बहुत उस सब्जेक्ट की। फिर हमने UPSC का सिलेबस देखा, उसमें हिस्ट्री था और हमारे पास सोशोलॉजी था, हिस्ट्री था और पॉलिटिकल साइंस था। फिर तो हमने सोचा इसमें तीनों में अच्छा खासा है, स्कोप भी है, फिर हमने सबका कॉमन ही सब्जेक्ट रहा है। इस छोटे वाले इसमें संस्कृत का था, थोड़ा संस्कृत में MA करूँगी तो उसका हिंदी अलग था, बाकी हमारा कॉमन सब्जेक्ट थे सबके।
तो अगर शेड्यूल की बात करें, टाइम टेबल की बात करें, तो हम हमेशा से मतलब एक फिक्स टाइम टेबल रहा है कि हम सुबह जैसे 6 बजे जल्दी उठने की आदत है हमारी, तो 5 बजे उठ जाते थे। 6 बजे से हमारी पढ़ाई स्टार्ट होती थी। हम तीनों ने ग्रुप स्टडी की है, जितनी भी ग्रुप स्टडी है क्या, हमारी तो पूरी जर्नी साथ रही है, ग्रुप स्टडी रही है। तो हमने 6 बजे हम सुबह से स्टार्ट करते थे, 6 बजे से लेकर 12 बजे तक हम कंटिन्यू सीटिंग करते थे, कंटिन्यू पढ़ाई करते थे। उसके बाद जैसे खाना पीना हो गया, वो तो 2 घंटे रेस्ट करके 2 बजे से फिर स्टार्ट करते थे, 2 बजे से 7 बजे तक कंटिन्यू पढ़ते थे। फिर रात को हम 8 से 10 बजे तक की पढ़ाई करते थे, रात को हमारा इतना ही होता था। तो हमारा जैसे पढ़ने का शेड्यूल की बात करें तो इसे 10 से 12 घंटे हो जाते थे। पर ये मैटर नहीं करता आपका कि आपकी जैसे, ये तो हमारा खुद का था कि हमें इतने घंटे पढ़ाई करेंगे, जब इतना जो भी हमारा सिलेबस है वो कवर कर पाएंगे। बाकी सबका अपना अपना इंडिविजुअल होता है। कोई होता है कि वो 4 घंटे में भी वो चीज़ कवर कर सकता है जो 8 घंटे में भी हम कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सबका अपना अपना इंडिविजुअल होता है। पर हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप PCS या UPSC की जो भी तैयारी कर रहे हैं, उसमें एक तो कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। तो जो वो कंसिस्टेंसी चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। चाहे 4 घंटे की हो, 5 घंटे की हो, वो सीटिंग आपको करनी पड़ेगी, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो करनी चाहिए। बाकी सबका अपना अपना डिपेंड करता है कि उनका माइंड कितना चल रहा है, या जो पढ़ पा रहे हैं वो ढंग से पढ़ पा रहे हैं या नहीं पा रहे। ये भी बहुत है कि हम बुक्स लेके आगे बैठ गए, हमारा मन कहीं और है, तो वो नहीं होना चाहिए। ये है कि हमारे शेड्यूल के हिसाब से हमें देखें तो हमें 10-12 घंटे पढ़ाई करनी पड़ी थी हमारी। बाकी अपना अपना है कि जो भी पढ़े, 4 घंटे पढ़े, 5 घंटे पढ़े, जो भी पढ़े, पर पूरे तरीके से मन लगा के, हाँ, कि दिमाग में जा रहा है वो चीज़ें, उस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए अपनी, तो हो जाता है उसमें। पर निरंतरता बहुत ज़रूरी है इस चीज़। तो जैसे प्रीलिम्स का तो हमें हमेशा से ही कॉन्फिडेंस था कि इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हम हमेशा से उसको करते आए हैं, तो चाहे वो UPSC का हो या फिर RPSC का हो। पर अगर मेंस की बात करें तो पिछली बार जैसे हम नहीं कर पाए थे, क्यों मैथ था, तो हमको बिल्कुल ही क्लियर था कि मैथ है और साइंस है, तो इसमें हम नहीं कर पाएंगे, तो हमारा नहीं होगा। जैसे एग्ज़ाम देते ही हमको पता चल गया था कि यार ये तो गड़बड़ा गया, अब इसमें तो नहीं होना है। अब की बार जो अब देख के आई, तो हाँ, इस बार जैसे RPSC ने सिलेबस चेंज कर दिया, तो यहाँ पे मैथ भी हट गई और साइंस टेक का आ गया था। पहले वो जनरल साइंस होती है वो था, इसमें साइंस टेक आ गया। तो साइंस टेक तो ये है कि समझ में आ ही जाता है। तो जैसे ही हमने एग्ज़ाम दिया तो हमको क्लियर हो गया था कि हाँ, इस बार तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। हाँ, टॉपर की तो हमने नहीं सोची थी, टॉप किया भी नहीं हमने, वही है। तो पर इसमें ये पक्का पता था हमको कि हाँ, इस बार क्लियर हम कर ही लेंगे। बुक्स की बात है, बुक्स से हमने मोस्टली RS के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें आती हैं उन्हीं को बेस बनाया, वही ज़्यादातर वही पढ़ी। उसके बाद जैसे राजस्थान GK के लिए हमने लक्ष्य, एक गाइड आती है, वो लक्ष्य पढ़ी। और बाकी पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, जो हम UPSC में लगातार पढ़ ही रहे थे। तो और हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री हमारा वैसे तो सब्जेक्ट रहा है हमेशा से, फिर भी एक स्पेक्ट्रम की बुक आती है, विपिन चंद्रपाल की भी बुक आती है, उनको भी हमने आधार बनाया। और ऐसे अदर छोटे छोटे टॉपिक है उनके लिए कहीं कोई गाइड आ गई, मार्केट से मिल गई, या फिर मोस्टली हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है उनको ही आधार बना के अपने नोट्स बना लिए। और कोचिंग की बात है तो कोचिंग हमने नहीं की, बस हमने सिर्फ टेस्ट सीरीज़ है जो हमने इस बार 2016 वाले में तो कुछ नहीं किया था, इस वजह से हमारा इस बार हमने क्या एक टेस्ट सीरीज एक इंस्टीट्यूट की ज्वाइन की थी और उसके हमने लगभग 7-8 टेस्ट दिए थे। UPSC और RPSC का है तो ये है कि पहले जब सब्जेक्ट होती थी तब तो कॉमन था काफ़ी हद तक का, अब है दोनों में चेंज हो गया, दोनों के पैटर्न में चेंज है। उसमें जैसे आते हैं तो जैसे मेंस का एग्ज़ाम होता है उसमें 200 वर्ड का लिखना होता है एक क्वेश्चन, और यहाँ छोटे होते हैं 20 शब्द का भी होता है, 50 शब्द का भी होता है और 100 शब्द का भी होता है क्वेश्चन लिखना होता है। तो उसमें क्या थोड़ा राइटिंग स्किल में होता है, यहाँ फैक्ट ज़्यादा पढ़ने पड़ते हैं। तो वो एक मैटर तो हम वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने पॉलिटी UPSC के लिए पढ़ी थी, पर यहाँ भी सिलेबस में पॉलिटी है, तो मुझे इसमें कि ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, बस यहाँ थोड़ा राइटिंग स्किल मुझे अलग से प्रयास करना पड़ा। तो ये थोड़ा सा UPSC और RPSC में अलग अलग है थोड़ा। हमारा रिज़ल्ट आया था 13 जुलाई को, और रिज़ल्ट का वेट 13 को ही नहीं, हम तो बहुत पहले से ही कर रहे थे। जैसे मेरा इंटरव्यू हो गया था 9 अप्रैल को ही हो गया था, उसके बाद में हमारा इंटरव्यू एक बार पोस्टपोन हो गए थे, लॉकडाउन लग गया था कोरोना की वजह से। तो हमें ऐसे लग रहा था जैसे हमारा तो बहुत बड़ा हो गया, ये तो क्या हो गया, बाकी कौन वेट करेगा इतना। फिर जैसे तैसे हमने 13 जुलाई वाला दिन आया, उस दिन तो हमने सुबह 7 बजे, हमें पता था कि 13 को 1 बजे तक तो सुनने में आ रहा था कि इंटरव्यू चलेंगे, लेकिन हम तो सुबह 7 बजे से बस सारा काम धाम छोड़ के रिजल्ट का वेट कर रहे थे। पर रिजल्ट का वेट शाम तक इतने थक गए थे भी, ऐसा लग रहा था अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा आज, तो रात को नींद कैसे आएगी। फिर रिजल्ट आया हमारा रात को 11:30 बजे, और उस टाइम तक हम इतने थक गए थे, फिर बहुत ही मुश्किल से उस रिज़ल्ट को देखा।
तो फिर ये थी रैंक की, हमें अच्छी खासी रैंक की उम्मीद थी, तो फिर रैंक आई कम आई तो हमें एक बार निराशा हुई भी, ये तो रैंक तो गड़बड़ हो गई। फिर अंशु की रैंक देखी 349, फिर अंशु की रैंक देखी तो हमें लगा चल अंशु का तो अच्छा आ जाए। फिर दूसरे दिन पापा को सब लोगों ने फ़ोन किए, पूछा भी रिजल्ट क्या रहा, क्योंकि रात को तो मोस्टली गांव में तो लोग सो जाते हैं, तो किसी का फ़ोन आया नहीं। तो सुबह फ़ोन आया भी रिजल्ट कैसा रहा, तो पापा ने बोले 2 को शायद लाइट सर्विस मिल जाएगी और 1 को स्ट्रीट सर्विस मिलेगी, कोई खास तो रहा नहीं रिजल्ट। तो फिर बोले कैसे खास नहीं रहा, इसको आप खास नहीं बोल रहे। तो हमें मतलब उम्मीद ज़्यादा थी तो वो अच्छा नहीं लगा, पर उन लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट लगा। वो उन्होंने मतलब अपने स्टेटस वगैरह लगाए, अपडेट कर दिया हर जगह, फेसबुक पे भी कर दिया। इससे पता नहीं कैसे सब लोगों को बहुत ज़्यादा इस रिज़ल्ट का पता चल गया और हमारे पास मीडिया वालों के फ़ोन आने लग गए। तो हमने उस 14 तारीख को हमने किसी को इंटरव्यू नहीं दिया, क्योंकि हमें इतनी खुशी भी नहीं हुई थी। फिर हम 15 या 16 को शायद घर गए थे, हम घर पे गए थे। वहाँ हमारे लोगों ने इतना स्वागत किया, इतने खुश थे वो लोग हमारे रिज़ल्ट को देख के। उनको देख के हमें भी खुशी हुई भी, इतने अगर मतलब हमने देखा कि 2 दिन में लोगों का एक पॉजिटिव नज़रिया है ना, वो हमने देखा। और लड़कियों का जो था, मोस्टली हमारे गांव की लड़कियां वो थी कि हमें पढ़ना है, अब तो नेक्स्ट वैकेंसी आ जाए, हम अब की बार हम टॉप करेंगे। तो उनका ये जो एटीट्यूड देखा, जो पॉजिटिव देखा, वो तो हमें बहुत अच्छा लगा। फिर हमने मतलब लोगों को सब, फिर हमें लगा कि अगर एक अच्छा संदेश जा रहा है लोगों में, और सच में भी हमने देखा इन 10-15 दिनों में रिजल्ट आने के बाद ये लोगों में एक अच्छा मैसेज गया है। लड़कियां जो इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, उन्होंने अपनी वापस पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। मीडिया कवरेज की बात करें तो जब स्टार्टिंग में दी के पास कॉल आया था कि वो बोल रहे थे कि हमको कवरेज करना है, तो हम बोल रहे थे यार टॉपर्स के लेते हैं, ये तो इंटरव्यू हमारा कहाँ ले रहे हो, हमारी तो रैंक भी इतनी अच्छी नहीं आई है। तो वो बोल रहे थे कि मैम जो मैसेज सोसाइटी को जा रहा है वो इतना अच्छा जा रहा है कि आपको इस पे इंटरव्यू तो मीडिया को देना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे जब जयपुर में थे तो हमने मना कर दिया था, यहाँ का एड्रेस भी हमने नहीं दिया था। पर जब हम अपने गाँव गए तो वहाँ पे हमें नहीं पता था कि किसने उनको न्यूज़ दे दी कि हम इस टाइम पे अपने गांव जा रहे हैं या इस टाइम पे हम गांव जाएंगे। तो जैसे हम पहुँचे तो वहाँ पे मीडिया वाले खड़े थे, तो हमको ऐसे लगा यार ये कहाँ से आ गया, और ऐसे दिल ऐसे ज़ोर से धक धक करता है ना, वैसे करने लग गया था सबको भी। क्या बोलेंगे, इनको क्या बताएंगे, हमने कभी फेस ही नहीं किया था। फेस मीडिया कुछ सोचो, हमने तो बाहर के लोगों को भी इतना फेस नहीं किया था। जैसे 2-3 दिन बाद जैसे ट्वीट आया था, तो वसुंधरा मैम का जो ट्वीट किया था उन्होंने, अदर जो भी ट्वीट आ रहे थे, तो वो उस चीज़ को बेटी बचाओ जो बेटी पढ़ाओ हमारा जो अभियान चल रहा है उस चीज़ से जोड़ के देख रहे थे। तो वो चीज़ बहुत अच्छा लग रहा था, खुशी हो रही थी कि जो सक्सेस जो हमने जो क्रैक किया है जो एग्ज़ाम, उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं था कि रैंक क्या आई है या सिलेक्शन क्या हुआ है, वो चीज़ नहीं थी। जो मेन जो पॉइंट था, जो मेन मुद्दा था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उस चीज़ जो हमारी सक्सेस को उस चीज़ से जो जोड़ के देखा, जो ये मैसेज सोसाइटी में जिस तरह से ये जा रहा था वो पॉजिटिव मैसेज है, वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और एक्चुअल में हमारा जो सपना था, यानी मेरी फैमिली का, मेरे मदर फादर का जो भी सपना था वो यही था। एक्चुअल में वो यही मैसेज देना चाहते थे। यूपीएससी, आरपीएससी या कोई अदर एग्जाम क्रैक करना, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई भी इनको क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं होती। हो सकता है लक को आपका क्रैक भी हो जाए, भी ये हो सकता है, पर मेन मकसद जो इनकी प्रिपरेशन का या हमारी जो पढ़ाई का जो मेन मकसद था वो ये था कि हमारा माइंड इतना डेवलप कर दो, या एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम्स आओ आपके लाइफ में, कोई भी प्रॉब्लम आए तो उन प्रॉब्लम्स का आप अच्छे से सॉल्यूशन कर सको, चाहे वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम हो या सोसाइटी को लेके कोई प्रॉब्लम हो। तो वो जो मैसेज जिस तरह से जा रहा था वो पॉजिटिविज्म, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। अब मैं फ्यूचर प्लान की अपनी बात करूं तो मेरा हमेशा से ये प्लान था कि मुझे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिले कि जिसमें मैं महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ कर सकूं। तो मैं चाहती हूं कि मैं लोगों को अवेयर करूं कि जिस हिसाब से हमारे माता पिता ने हमारी परवरिश की, उन्होंने एक बच्चा समझ के हमारी परवरिश की, ना कि लड़की समझ के। जैसे लोगों में होता है कि वो समझते हैं कि ये लड़का है, इसके ऐसे परवरिश करो, ये लड़की है, इसको तो घर के काम ही करने हैं, तो पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब है, जल्दी से शादी कर दो, ये रहता है। तो मैं चाहती हूँ कि लोगों को वो अवेयरनेस आए लोगों में कि लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती है, तो आपको उनको भी पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए। तो इसके लिए मुझे जो भी मैं अपनी सर्विस के दौरान कर सकती हूँ वो मैं सब करूँगी। मैं स्पेशली जो भी प्रिपरेशन कर रही है आरपीएससी या यूपीएससी की जो भी प्रिपरेशन कर रही है, मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि स्पेशली मैं लड़कियों को ये बोलना चाहूँगी कि जो अपनी जो ये क्या है कि बहुत ही थोड़ी लंबी प्रोसेस होती है, जर्नी लंबी होती है, तो इसमें क्या है बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो जनरली लड़कियों को ये क्या होता है कि उनकी फैमिली भी उनका सपोर्ट नहीं करती। जैसे आरपीएससी मैंने भी किया था, 2016 में स्टार्ट किया था, देख लो 2018 में मैंने किया, 2018 से 21 आ गया, अब तो अब फाइनल रिजल्ट आया। तो इसमें क्या है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है,
प्रोसेस बहुत डिले होती है, तो फैमिली को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो लड़कियों से ये कहती हूँ कि वो पेशेंस रखे और अपना क्या है कि एक ज़्यादा स्ट्रेस ना ले, क्या ज़्यादा टाइम लगता है तो हमें क्या है कि स्ट्रेस हो जाता है, और फिर फैमिली भी ये सोचती है कि अभी शादी करनी है, ज़्यादा एज भी हो गई है, टाइम दिल ज़्यादा लग रहा है इस चीज़ से। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं तो उनको अभी तक इस चीज़ की टेंशन नहीं है कि अभी शादी करनी है, ये चीज़ करनी है। उनका मेन मोटिव यही रहा है हमेशा से कि इनको पढ़ाना है, इनको मैं अच्छी पोस्ट पे देखना चाहता हूँ, ये था। तो सब पेरेंट्स से, मैं सबके पेरेंट्स से भी और उस पर ये बोलना चाहूँगी कि जैसे हमारे पेरेंट्स ने हम पे भरोसा किया, वैसे सब पेरेंट्स अपने बच्चों पे भरोसा करें और लड़कियों पे भरोसा करें, उनको वो फैसिलिटी दे, वो गाइडेंस दे। अगर फैसिलिटी मैं ये नहीं कह रही कि उनको सिटी में भेजे या जो अपने हिसाब से हो सके, तो उनको मेंटली सपोर्ट करें। मैं ये चाहती हूँ कि पेरेंट्स मेंटली सपोर्ट करें। और लड़कियों का ये है कि अगर उनके माँ बाप ने, पेरेंट्स ने कोई सपना देखा है तो वो अपनी जी जान से अपना 100% दे, फुल हार्ड वर्क करे, और फुल ऐसा हो कि अपने टाइम के अकॉर्डिंग अनुशासन के साथ पढ़ाई करे। बाकी रिजल्ट मिलना ना मिलना ये कोई ज़रूरी नहीं होता। ये एक एग्जाम होती है जिसको आप हो सकता है क्रैक जल्दी कर लो, हो सकता है आपको टाइम भी लग जाए थोड़ा, तो वो मैटर नहीं करता। पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि जिस चीज़ के लिए आपको पेरेंट्स ने आपको भेजा है उस चीज़ में अपना 100% दो। ये नहीं लगना चाहिए कि यार काश मैं इतनी पढ़ाई और कर लेती, मैं ये कर लेती, इतना और होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। ये लाइफ में ये शब्द बोलने का मौका नहीं मिलना चाहिए। बात ये खुद से ही होना चाहिए। तो यही बोलना चाहूँगी कि अपना 100% दो, बाकी एग्जाम क्रैक हो जाएगा, 100% होगा तो हो जाएगा। फिर भी ऐसा सिस्टम है, कई बार अपन देखते हैं प्रोसेस डिले होता है और चीज़ होती है, तो उन चीज़ों को अपने पे हावी मत होने दो। तो जब बाहर ज़्यादा शोर होता था तो हम लोग भी बोल बोल के पढ़ते थे। ये भाई बहन, हम 6 भाई बहन हैं, तो 6 भाई बहन के एक ही रूम में पढ़ते थे, और हमारी खुद की आवाज़ इतनी हो जाती थी कि हमें बाहर की कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। क्यों बोल के पढ़ोगे तो हमें आसपास की अपनी आवाज़ ही सुनाई देती थी। और पढ़ने के दौरान भी क्या है कि बहुत सारी दिक्कतें आती थी, क्योंकि 10th और 12th के बच्चे हैं तो उसमें क्या है कि सारी चीज़ें, मैथ भी आपको करनी है, साइंस भी करनी है, और ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें खुद से पढ़ना क्या बहुत मुश्किल होता था। हम लोग क्या है कि कभी कभी तो समझ भी नहीं पाते थे, तो उस चीज़ को क्या है कि रट लेते थे, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं बचता था कि समझाने वाला किससे समझे। घर पे तो पापा थे तो वो तो खुद ही नहीं पढ़े, 8वीं पास थे, तो कोई समझाने वाला होता नहीं था। कोई किसी को समझ में आता तो वो क्या दूसरा उसको समझा देता था। पर हम में से ये अच्छी बात थी कि मेरे भाई को और मेरी 3rd वाली सिस्टर है, उन दोनों को मैथ बहुत अच्छी आती थी। तो मैथ के टीचर हमारे ये होते थे, वो सबको मैथ करवा देते थे। तो उनकी वजह से क्या कि मैथ की हमारी प्रॉब्लम मतलब उससे सोल्व हो जाती थी। फिर किसी को साइंस आती थी तो वो क्या करता था कि साइंस पढ़ा देता था, तो कुछ समझ में आती और कुछ रटे लगा लेते थे। तो इस हिसाब से क्या है कि हमने हमारी ग्रेजुएशन पूरी की। तो मेरा फिर ग्रेजुएशन पूरी, मैंने IAS के लिए फिर तैयारी तो करी, पर IAS में मेरा मतलब मेंस तक हुआ, उससे आगे हो नहीं पाया। तो IAS की मेंस के बाद में क्या है कि तुरंत ही राजस्थान मतलब जैसे RS का एग्ज़ाम है ये हुआ था, तो मेरी वहाँ मैंने इतनी अच्छी तैयारी की तो उसका मुझे ये फ़ायदा हो गया। उस टाइम के सब्जेक्ट होते थे, तो मेरे 2 सब्जेक्ट थे, हिस्ट्री और फिलोसफी, तो ये दोनों सब्जेक्ट मैंने अच्छे तैयार कर लिए। तो उससे क्या राजस्थान प्रशासनिक सेवा में मेरा सिलेक्शन हो गया था, 2nd चांस में ही हो गया था। तो इसमें हम इस मतलब एक बात के लिए भाग्यशाली रहे कि हमारे जो मम्मी पापा थे उनका मतलब हमारा हमेशा सपोर्ट रहा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आपने इस एग्ज़ाम नहीं किया या 2 एग्ज़ाम फाइट नहीं किए तो उन्होंने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि नहीं आपसे कुछ नहीं होगा, छोड़ दीजिएगा, ये कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा इस बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, हम और ट्राई करेंगे, आगे वाले में हो जाएगा। तो उनका जो मतलब एक भावनात्मक जो आप कह रहे हो भी सपोर्ट था वो हमारे लिए बहुत बड़ा था। और ये दोनों ही मम्मी और पापा दोनों ही की सोच एक जैसी थी, तो उस वजह से क्या है कि हम आज इस तक पहुंच पाए। ये भी हमारे लिए कोई बड़ी सफलता नहीं है, क्योंकि हमारा जो एफर्ट था वो तो बहुत मतलब अच्छे के लिए था। फिर भी इस बात की खुशी है कि उन्होंने मतलब ये स्ट्रगल देखा, तो उससे उनको इस बात की खुशी है कि वो अपनी 5 बेटियों को कह के आत्मनिर्भर बना पाए। जो सपना उन्होंने देखा था वो सपना आज पूरा हुआ। और उनके लिए ये बड़ा चैलेंज था, क्योंकि जैसे भी समाज में, उस सोसाइटी में, परिवार में वो जाते थे तो उनको बहुत कुछ सुनने को मिलता था कि बेटियां हैं, आज पढ़ा रहा है, कल को कह कि ये सक्सेस नहीं हुई तो ये बर्बाद हो जाएगा, ये 2 बीघा जो ज़मीन है वो भी तेरी बिक जाएगी, तो बेटा क्या करेगा। तो ऐसी चीज़ें उनको सोचने को मिली थी। तो हमारे पे एक ऐसा प्रेशर भी होता था कि अगर कल को अपने सक्सेस नहीं हुए तो ये लोग समाज को क्या जवाब देंगे।
तो हमारे लिए तो क्या है कि ये भी था कि अगर हम सक्सेस हुए तो समाज में एक पॉजिटिव मैसेज ये जाएगा कि अगर आप हिम्मत करते हो और अपनी बेटियों को बढ़ाते हो तो वो कामयाब ज़रूर होती है। और अगर हम सक्सेस नहीं होते तो ये जाता कि देखो फलां ने अपनी बेटियों को बढ़ाया और आज वो बर्बाद हो गया। तो हम इस चीज़ को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे। हमारा मतलब पर्सनल स्ट्रगल से ज़्यादा ये हो गया था कि कम से कम इनकी जो सोच है वो उसको कामयाब ज़रूर करना है कि आप लोग कहीं भी हो, आपके संसाधन अगर सीमित हो तो भी कहे कि आप अगर थोड़ा हिम्मत दिखाते हो, स्ट्रगल करते हो तो उस चीज़ को पा सकते हो। तो वो इस बात की आज ये खुशी है कि इनका जो स्ट्रगल था उससे मतलब बहुत कुछ सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज गया। जैसे अभी रिजल्ट आया तो हमें इतनी खुशी नहीं हुई क्योंकि हम जो चाह रहे थे वो हमें नहीं मिला, पर जैसे ही इस न्यूज़ को देखा और जिस हिसाब से सोसाइटी को एक मैसेज मिला तो उस बात की हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे मम्मी पापा ने जिस चीज़ के लिए स्ट्रगल किया वो आज उस मतलब जो उन्होंने जो सोचा था वो आज उन्होंने कर दिखाया, उस चीज़ में वो कामयाब हुए। तो उनको आज एक जो पहचान मिल रही है, उनको मतलब उनकी सोच को एक पहचान मिल रही है, उस बात से हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। बाकी हम और भी कोशिश करेंगे कि वो जो चाह रहे थे कि अपनी बेटियों को जिस मुकाम पर पहुंचाना चाह रहे थे उसके लिए भी आगे प्रयास करते ही रहेंगे और उनका और सबका सपोर्ट रहा तो एक दिन ज़रूर उस मतलब जो लक्ष्य था उसको भी हासिल करेंगे। तो इसमें मतलब यही है कि अगर अपने सोच लेते हैं तो सीमित संसाधन हो तो भी बहुत कुछ पा सकते हैं।